हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 52 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो टॉपिक है इसे हम पढ़ेंगे, पर पढ़ने से पहले यहाँ पे जो येलो कलर के बॉक्स में आपको रिटन लाइंस हैं इन्हें पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन, यू नो दैट अ 4-साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो क्या होती हैं? क्लोज्ड होती हैं, उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और जो एक क्वाड्रिलेटर होता है उसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं और पैरेलल जो है अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। ओके, उसके अलावा पैरेलल जो होती हैं साइड्स उनकी बात की गई है, इस कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लेट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ अ थ्योरम अबाउट पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम जो है इसके बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे, जो ये थ्योरम है इसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये पैरेललोग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स में जो है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो आपको इसे ही प्रूव करना है। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल। ABCD क्या है? ये पैरेललोग्राम है और जो AC है ये इसमें क्या है? डायगोनल है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया कि ऑब्जर्व दैट द डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इंटू 2 ट्राइंगल्स। जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे जो AC लाइन है ये क्या कर रहा है कि 2 ट्राइंगल्स में से डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को। और उसके बाद आपको बोला गया है कि नेमली ट्राइंगल ABC, अगर हम इनका नाम दें तो क्या हो जाएगा? ABC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, और हमेशा मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जा रहे हैं फिर ये ऐसे नाम लिखना है तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जो साइड्स जिन साइड्स के इक्वल होंगे उस अकॉर्डिंग। वी नीड टू प्रूव डैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमें क्या ज़रूरत है? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABCN एंड ट्राइंगल CDA नोट डैट BC पैरेलल AD। तो आप देखेंगे जो BC है वो AD के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस आपको पता है। एंड AC इज़ अ ट्रांसवर्सल, और जो AC है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। BC और A जो आपका यहाँ पे DA है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं यहाँ पर पैरेलल। उसके बाद बोला गया कि सो एंगल BCA जो है, ठीक है, ये इक्वल किसके हैं? एंगल DAC के। ठीक है, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे एंगल 6 और एंगल 5 की बात हो रही है। एंगल 6 ये है और एंगल 5 ये है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, आपको पता है ना कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आपने पढ़े हैं कि इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एंगल BAC, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि AB जो है, फिर से यही बताया गया कि जो AB है वो क्या है? वो पैरेलल है DC है। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों। और इसमें बोला गया कि जो AC है यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है कि एंगल BAC और एंगल DCA जो है वो इक्वल है। मतलब एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। AC और CA, आप यहाँ देख सकते हैं कि AC और CA, ठीक है, चाहे आप ऐसे बोलें, ठीक है, या ऐसे बोलें, दोनों क्या हैं? सेम ही लाइन है। सो ये कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA बाय ASA
ASA रूल। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल और एक साइड से ये कॉमन साइड हो गई आपकी, ठीक है, ये एंगल हो गया, यहाँ पे भी आपने एंगल, तो 2 एंगल और एक साइड से आपने से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ABC और CDA, ठीक है। सो उसके बाद आपको एक छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है कि लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के द्वारा जो है हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको बोला गया है कि कट आउट अ पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, एक शीट पे पैरेललोग्राम बनाना है, उसे कट करना है फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट अलोंग अ डायगोनल। पहले आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। आपने कट कर लिया पैरेललोग्राम, ठीक है, उस पेपर में से। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बीच में एक डायगोनल बनाना है। फिर क्या करना है कि आपको उस डायगोनल से उस पैरेललोग्राम को कट करना है। तो आपके पास ऐसे 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है कि यू ऑब्टेन 2 ट्राइंगल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स को आप देखेंगे तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा गया है। प्लेस 1 ट्राइंगल ओवर द अदर। एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखना है। टर्न 1 अराउंड इफ़ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि ये ट्राइंगल आप इस ट्राइंगल के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, और इक्वल नहीं हो रहा है, सो आप जो है इसको राउंड कर सकते हैं, मतलब आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि कैसे वो ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करने के लिए किस तरीके से रखेंगे तो वो एक दूसरे को कवर करें। तो आप इसको, ठीक है, अलट पलट सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि प्लेस 1 ट्राइंगल ओवर द अदर, टर्न 1 अराउंड इफ़ नेसेसरी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे ऑब्जर्व पूछा गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आंसर भी दिया गया है कि ऑब्जर्व दैट द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि जब आप उसे टर्न करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद बोला गया है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर पैरेललोग्राम्स। ऐसे ही इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, और भी ऐसे पैरेललोग्राम जो है उन्हें आपको बनाना है, फिर कट करना है। देखना है कि अलग अलग साइज़ में अगर आप जब कट करते हैं तो क्या ये सच में प्रूव हो रहा है कि ये सब जो है इक्वल हैं, नहीं हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। Each time you will observe that each diagonal divides the parallelogram into 2 congruent triangles। तो यहाँ हर बार जब आप इसको ट्राई करेंगे अलग अलग साइज़ में तो आप देखेंगे कि जो ये डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। ट्राई और सल खुद से आपको करना है, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ, ओके। उसके अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है आपको इसके साथ। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को सोप से और वाटर से ज़रूर धुलें रोज़, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, सी फिगर शो दैट इट्स बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ABCD इज़ अ रोम्बस। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको बताना है कि जो एंगल C है उससे भी जो है बाइसेक्ट कर रहा है AC डायगोनल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A पर, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल A पे तो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल AC, पर आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि C को भी कर रहा है बाइसेक्ट, और उसके अलावा जो सेकंड है इसमें ABCD आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम जो ABCD है, ठीक है, ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। क्योंकि आपको एक गिवन है कि जो एंगल A है, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है AC। सो ये आपको गिवन है, सो आपने यहाँ से जो है फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। सो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। एंगल C को AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स ये इक्वल हैं। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होंगे मीन्स
ये क्या है, एक एंगल है, और अगर बीच में से इसे बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन, ठीक है, सो यहाँ पे बीचों बीच से अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे हाफ हाफ डिवाइड होंगे, सो इक्वल होंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्रूव कैसे करेंगे। नाउ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये तो गिवन है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए। सो यहाँ पे प्रूव हो गया। ऐसे ही एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए डी है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हैंस वी कैन से डैट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल, ठीक है, सभी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव। अब ये जो ये वाली लाइन है अगर आप देखें तो पहले तो ये दोनों प्रूव ही थे कि 1 और 2 इक्वल है, फिर यहाँ पे 3 जो है वो 2 के इक्वल प्रूव हो गया, और 1 4 के इक्वल प्रूव हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो 1 है 2 एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, सो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए ना। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया। ओके, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें आपको बोला गया कि रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो इसमें आपको क्या देखना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। सो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है कि ये सभी साइड्स क्या हैं, सभी इक्वल हैं, यही आपको प्रूव करना है। इन फर्स्ट पार्ट वी प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि सभी एंगल्स इक्वल हैं। अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं सो यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और आपने अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और सिर्फ सेकंड पार्ट जो है सिर्फ यही दिया जाए, तो आपको फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, पर दोनों एक साथ दिए जाएंगे तो पार्ट्स में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें आपको क्या देखना है कि ये दोनों एंगल्स, ठीक है, एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जो कि आप प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। हैंस बी सी इक्वल ए बी, ठीक है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो आपको पता है ना साइड्स भी इसकी इक्वल होंगी ट्राइंगल में, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑल्सो ऐसे ही हम क्या देखेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे ही ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या करेंगे कि ए बी सी सी डी और डी ए चारों लाइंस क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। सो हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, तो यहाँ पे इजीली प्रूव हो गया। सो ये बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव डैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको यहाँ पे बोला गया कि एक डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डिवाइड कर रहा है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में उसे। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि पैरेललोग्राम है और उसका एक डायगोनल है जो कि उसे दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन दोनों ट्राइंगल्स को बाय SSS रूल से। सो यहाँ पे आपको SS रूल दिया गया है, अगर आपको ये दिया गया है तो आपको इसी से प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ASA रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सॉल्यूशन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD विद AC एज इट्स डायगोनल। पैरेललोग्राम है ABCD और जिसका AC क्या है, डायगोनल है। प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CDA के, ठीक है।
सो ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। आपको पता है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो ए बी इक्वल सी डी। ए बी जो है ये सी डी के इक्वल होगा, बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा? डी ए के इक्वल होगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अब हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, जो कि डायगोनल जो है इसे डिवाइड करके दो ट्राइंगल में फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ आप देखेंगे कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? वो है सी डी के इक्वल, और जो बी सी है वो किसके इक्वल है? डी ए के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे आप रीज़न भी लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये इक्वल होती हैं। सो ए सी और ए सी, यहाँ पे ए सी या सी ए आप लिख सकते हैं, ये कॉमन है और ये आपका डायगोनल है इन दोनों ट्राइंगल। मतलब आप देखें तो इस पैरेललोग्राम में डायगोनल है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को फॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप एंड में लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो एस 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 साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंस जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल्स, हैंस प्रूफ। सो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट के दोनों पार्ट्स बहुत इजी और इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में भी आता है कभी कभी, ठीक है, मोस्टली आता है। सो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।